गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 4 अवर इंडस्ट्री। तो आज हम चैप्टर 4 समझेंगे जिसका नाम है अवर इंडस्ट्री। राइट द नेम ऑफ कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन कौन बनाता है उस कंपनी के नाम लिखना है, कोई सी भी एक कंपनी का, बटर, टेलीविज़न, सोप, कार, पेन, इन सब के कंपनी के नाम आपको खुद से इसमें फिल करना है पेंसिल से। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। The resource provided by nature fulfill most of our needs. Many of these resources, however, cannot be used directly. Can we use wheat, cotton, tea leaves, logs of woods and iron और डायरेक्टली? नो, वी कैन नॉट। तो इसमें बता रहे हैं कि जो रिसोर्स है नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है वो हमारी नीड्स को पूरा करता है, हमारी ज़रूरतों को बहुत सारे रिसोर्स जो है पूरे करते हैं। जो कौन उपलब्ध करवाता है? प्रकृति या नेचर। और इसमें से कुछ रिसोर्स हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इसमें बताया, इन्हें कुछ क्वेश्चन पूछा है हमसे, कैन वी यूज़ वीट, मतलब क्या हम गेहूँ, कॉटन, टी लीव्स, चाय की पत्ती या लकड़ी या फिर आयरन और डायरेक्टली यूज़ करते हैं? तो नहीं, नो, वी कैन नॉट। दिस इज़ बिकॉज दे आर रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि ये कच्चा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है। इनको क्या करने की ज़रूरत रहती है? वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स सच एज ब्रेड, क्लॉथ, टी, फर्नीचर एंड यूटेंसिल्स बिफोर वी यूज़। तो क्या होता है, इनको यूज़ करने से पहले क्या ज़रूरत होती है? इनको कन्वर्ट करने की, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में या फिनिश्ड गुड्स में। मतलब जैसे वीट है तो वीट को ब्रेड में बदलकर या रोटी में बदलकर हम खाते हैं। जैसे कॉटन है तो कॉटन से पहले क्लॉथ बनते हैं, फिर उनका यूज़ होता है। टी लीव से टी बनती है, फर्नीचर बनता है लकड़ी से। और क्या पूछा था इसमें? आयरन और। तो आयरन और से क्या बनते हैं? यूटेंसिल्स या कुछ भी सामान बनता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन ए फैक्ट्री। तो रॉ मटेरियल कहाँ कन्वर्ट होता है? फिनिश्ड गुड में। तो रॉ मटेरियल जो है फिनिश्ड गुड में, जो कच्चा माल होता है, उसको हमारे योग्य, मतलब काम में लेने योग्य सामान बनाने के लिए कहाँ यूज़ होता है? वो फैक्ट्री में, मतलब फैक्ट्री में बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें बताया कि मान लो गेहूँ है तो गेहूँ खेत से लाकर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, पहले उनको क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं, उनकी साफ़ सफाई करते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन इन ए फैक्ट्री इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मशीन के थ्रू यूज़ करके फैक्ट्री में, है ना, क्या बनाया जाता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं उस जगह को? इंडस्ट्री। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, देखो इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसको बनाने की प्रोसेस मशीन के द्वारा फैक्ट्री के अंदर, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल, मशीन, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम थिंग्स नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री। तो एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, उद्योग सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, ह्यूमन लेबर चाहिए और मनी और ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत रहती है। ठीक है, इंडस्ट्री को सेटअप करने में। अब इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ तो थ्री बेसिस इसमें बताया साइज़ के हिसाब से कि 3 टाइप्स की इंडस्ट्री होती है। कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड किया इंडस्ट्री को। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? आर सेटअप बाय द पीपल। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है कि कॉटेज इंडस्ट्री आर सेटअप बाय द पीपल इन देयर ओन हाउस। ए फ्यू पीपल वर्क विथ सिंपल टूल्स एंड यूज रॉ मटेरियल अवेल नियर बाय। तो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, वो इंडस्ट्री जो कुछ लोगों के द्वारा ही, मतलब 2-4 लोगों के द्वारा ही शुरू की जाती है और अपने घर में ही उसको हम शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोग और कुछ सिंपल से टूल्स और आसपास अवेलेबल मटेरियल से ही हम उसको शुरू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। सम सच इंडस्ट्रीज आर वीविंग क्लॉथ, मतलब कपड़े सिलना, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तेल निकालना, ग्राइंडिंग फ्लोर, आटा बनाना, है ना, और खिलौने बनाना या बास्केट या लेदर के सामान बनाना, ये सब काय में आते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री में। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या रहती है? एम्प्लॉय ए फ्यू वर्कर्स एंड स्मॉल मशीन्स। तो क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कुछ स्मॉल मशीन्स रहती है, कुछ फ्यू वर्कर्स रहते हैं, है ना। और वहाँ पर क्या बनता है? दे मेक यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, हॉजरी आइटम्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स। तो इस पर क्या बनते हैं? यूटेंसिल्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, हॉजरी आइटम्स बनते हैं, इलेक्ट्रिकल और प्लास्टिक के आइटम बनाए जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। तो कॉटेज इंडस्ट्री में क्या था? सिंपल टूल और आसपास का जो रॉ मटेरियल था उसको ही यूज़ करके बनाया जाता था। जैसे पापड़ का है बिजनेस है, या फिर आप कैसे पापड़ की इंडस्ट्री होती है घरों में, या फिर अचार की है, या फिर कहते हैं अपन अगरबत्ती की, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आती है। स्मॉल इनके स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या आती है? कुछ मशीन होती है छोटी, और कुछ लोग होते हैं जो उसको काम करते हैं, उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या आइटम बनता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में? यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, हॉर्जरी और इलेक्ट्रिकल और प्लास्टिक के गुड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और प्लास्टिक के गुड्स।
अब बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, इसमें हज़ारों की संख्या में मजदूर होते हैं, वर्कर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा संख्या में माल बनता है वहाँ पर। बिग मशीन्स होती है। हाईली ट्रेंड वर्कर्स आर नीडेड, और जो वहाँ पर वर्कर होते हैं वो ट्रेंड वर्कर होते हैं ना, स्पेशलाइज्ड वर्कर होते हैं, वो उनके काम में स्किल्ड वर्कर होते हैं वो लोग। लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंक्लूड, अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कौन कौन सी मिल्स या इंडस्ट्रीज आएंगी? टेक्सटाइल, आयरन, स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल प्लांट्स, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इक्विपमेंट। तो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में क्या आएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े कपड़े के उद्योग, स्टील के प्लांट, और ऑयल रिफाइनरी, केमिकल प्लांट्स जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ियाँ जहाँ पर बनती हैं, या रेलवे के जो इंजन या सामान बनते हैं, वो सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल एंड पावर आर इजली अवेलेबल। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहाँ पर होती है? जहाँ पर उन एरियाओं में सेटअप होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, और पावर सप्लाई मतलब लाइट की भी दिक्कत ना हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई की भी दिक्कत ना हो। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन और नियर बिग सिटीज़। तो अधिकतर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कहाँ पर होती है? बड़े बड़े शहरों में, या बड़े बड़े शहरों के आसपास। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, मेजर सम इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, सम मेजर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। तो कुछ जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के नाम और कहाँ पर हैं वो, उनकी जगह दे रखी है। जैसे कॉटन की है तो मुंबई, अहमदाबाद, कंप्यूटर और वाराणसी। सिल्क की कहाँ पर है? बेंगलुरु, कांजीपुरम और मुरीशाबाद और भागलपुर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ दे रखी हैं, और यहाँ पर सिटीज़ के नाम दे रखे हैं, और साथ में स्टेट के नाम भी दे रखे हैं, है ना। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब एरोप्लेन कहाँ पर बनते हैं? तो बेंगलुरु, नासिक, बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका में, नासिक महाराष्ट्र में, हैदराबाद और कोरापुट, ये सब जगह है जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज बनती हैं। लिस्ट द नेम ऑफ ए फ्यू प्लेस एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री बिसाइड्स द इंडस्ट्रीज मेंशन इन द टेबल। सम अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर, तो इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी इंडिया में? सीमेंट की है, फर्टिलाइज़र की है, पेपर है, फर्नीचर है, और केमिकल की। ये भी सब इंडस्ट्रीज़ इंडिया में हैंगी। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। यहाँ पर एक ये मैप दे रखा है 4.1, इसमें बताया है लोकेशन ऑफ सम मेजर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है। जैसे ये वाला सिंबल जहाँ बना है शर्ट का, तो ये क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। तो कहाँ कहाँ पर है? पुणे में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, तिरुचिरापल्ली में है ना। आयरन इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? तो यहाँ पे ये इनके लोगो देखकर, आप ये मोनो देखकर समझ जाएंगे, सिंबल देखकर, है ना। तो ये हमारा चैप्टर था जो इंडस्ट्रीज़ पे बेसिस था। इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। हो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।